नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जाती है यह आप भली भांति जानते हैं। क्या मीडिया पर आज लोकसभा में हुई पूरी कार्रवाई को आपको दिखाया गया या उसके बारे में तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया कि विपक्ष हंगामा करता है, जबकि विपक्ष का काम है बेरोजगारी के मुद्दे उठाना, विपक्ष का काम है स्वास्थ्य सेवाओं को उठाना, विपक्ष का काम है जो भी आम जनता की समस्याओं को उठाना। क्या यदि किसी विपक्ष ने रुपए की बात जो कि 90 रुपए के आसपास चल रहा है, क्या किसी ने इसके बारे में कोई चर्चा की, कवरेज की? नहीं की। तो यही अंतर आपको समझना है। तो क्या पश्चिम बंगाल में एसआई प्रक्रिया में लगे बीएलओ ने आज कोलकाता में विरोध प्रदर्शन किया? इस दौरान बीएलओ ने कोलकाता में निर्वाचन आयोग के दफ्तर के बाहर खूब हंगामा किया। हालात इस कदर बिगड़े कि बीएलओ को रोकने के लिए भारी पुलिस बल तैनात करनी पड़ी। पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया में लगे बीएलओ बीते कई दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको कहीं पर भी कोई खबर नहीं मिली। बीते हफ्ते भी विरोध प्रदर्शन के दौरान बीएलओ ने जबरन राज्य निर्वाचन आयुक्त के दफ्तर में घुसने की कोशिश की थी। एसआईआर प्रक्रिया में लगे बूथ लेवल अधिकारी काम का भारी दबाव होने का आरोप लगा रहे हैं। बूथ लेवल अधिकारियों का कहना है कि एसआईआर प्रक्रिया के चलते उन्हें अमानवीय तनाव झेलना पड़ रहा है। बीएलओ का यह विरोध प्रदर्शन ऐसे समय हो रहा है जब बंगाल समेत देश के 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। वहीं भारी काम के दबाव के चलते देश भर से कई बीएलओ की मौत होने का दावा किया जा रहा है। परिवारों का आरोप है कि बीएलओ पर बहुत ज्यादा काम के दबाव डाला जा रहा है। आपने किसी भी पीड़ित परिवार का कहीं कोई बयान आपने देखा नहीं होगा, क्योंकि यह आपके परिवार के सदस्य हैं या आप लोगों की जनता के सदस्य हैं। कांग्रेस सांसद प्रियंका वाड्रा ने एक्स पोस्ट में लिखा है कि हमारी आशा बहनें अपने हक के लिए लड़ रही, उन्हें परमानेंट एम्प्लॉय के तौर पर पहचान मिलनी चाहिए। वे ग्रामीण हेल्थ केयर सिस्टम की रीढ़ है, फ्रंट लाइन वर्कर है जो लाखों भारतीयों की सेवा करने के लिए हर मुश्किल का सामना करती है। प्रियंका ने आगे कहा कि उनके काम का दायरा बहुत बड़ा है, उनसे लंबे समय तक काम करने की उम्मीद की जाती है। इसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी की सरकार उन्हें सही एम्प्लॉय मानने से इनकार करती है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में मेरे इस सवाल के जवाब में कि क्या केंद्र आशा वर्कर्स को फॉर्मल एम्प्लॉय के तौर पर पहचान देने और उन्हें सोशल सिक्योरिटी देने का प्लान बना रहा है। सरकार ने बस यही दोहराया कि वह वॉलंटियर है। यह बहुत बड़ा अन्याय है। आशा वर्कर हफ्ते में 40 घंटे से ज़्यादा समाज की सेवा करती है और उन्हें सिर्फ इतना मानदेय मिलता है जो मिनिमम वेज से बहुत कम है। भारत की महिलाएं इससे ज़्यादा सम्मान की हकदार है। मैं सरकार से आशा वर्कर्स को रेगुलर करने और उन्हें वह सम्मान और इज्जत दिलाने की गुजारिश करती हूँ जो उनका हक है। तो आप इस पर अवश्य कमेंट करके बताएं कि क्या प्रियंका गांधी ड्रामा कर रही है या वास्तविकता की असली समस्या यही है। यूपी की रहने वाली रेप पीड़िता के पिता आसाराम की जमानत रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। पिता ने राजस्थान हाई कोर्ट के इस फैसले को चुनौती दी जिसमें आसाराम को इलाज के लिए 6 महीने की जमानत मिली है। पीड़िता के पिता ने कहा कि आसाराम पूरी तरह से स्वस्थ है, उसे कोई बीमारी नहीं है, वह ऋषिकेश से लेकर महाराष्ट्र तक घूम रहा है। पिता ने कहा कि उसे आम कैदियों की तरह जेल में ही इलाज मिलना चाहिए। पिता ने आशंका जताई कि यदि आसाराम जेल से बाहर रहते हैं तो उनके पूरे परिवार की जान को खतरा बना रहेगा। उन्होंने बताया कि आसाराम के समर्थकों ने उनके परिवार को खत्म करने की चुनौती दी है, जिसके कारण वे हर समय डर में रहते हैं। उनकी मांग है कि आसाराम का इलाज अन्य कैदियों की तरह जेल के अंदर ही हो। आसाराम को राजस्थान हाई कोर्ट ने 29 अक्टूबर को 6 महीने की जमानत दी थी। रुपया आज डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान 34 पैसा गिरकर 89.79 के स्तर पर आ गया था। यह 2 हफ्ते पहले के ऑल टाइम लो 89.66 को पार कर गया। 21 नवंबर को रुपया 98 पैसे गिरा था। घरेलू शेयर बाजारों में गिरावट और लगातार विदेशी फंड्स की निकासी ने रुपए पर दबाव बनाया। रुपया सुबह 89.45 प्रति डॉलर के स्तर पर खुला था। वहीं शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले 9 पैसे की गिरावट के साथ 89.45 पर बंद हुआ था। 2025 में अब तक रुपया 4.77% कमजोर हुआ। रुपया 2025 में अब तक इतना कमजोर हुआ। 1 जनवरी को रुपया डॉलर के मुकाबले 85.70 के स्तर पर था, जो अब 89.79 के लेवल पर पहुंच गया है।
रुपए में गिरावट से कई फर्क पड़ता है, कई असर पड़ता है, बहुत अधिक असर पड़ता है, लेकिन आपको मीडिया पर कहीं पर भी कोई चर्चा देखने को इसकी नहीं मिलेगी। आपने रामभद्राचार्य के बारे में सुना होगा या उनके वीडियो एक वायरल हुआ जो उन्होंने वाइफ के बारे में बताया है। जी हाँ, वाइफ शब्द का फुल फॉर्म बताने को लेकर ट्रोलिंग पर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा। यदि आपको लगता है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा तो अवश्य आप कमेंट करके बताएं। रामभद्राचार्य का एक वीडियो वायरल सोशल मीडिया पर हो रहा है। उसमें उन्होंने वाइफ शब्द का फुल फॉर्म समझाया था। कहा था कि वाइफ का मतलब है W का मतलब वंडरफुल, I का मतलब इंस्ट्रूमेंट, F का मतलब फोर, E का मतलब एंजॉय, यानी हिंदी में कहें तो पत्नी आनंद का साधन है। वाइफ का मतलब है आनंद के लिए आश्चर्यजनक खिलौना। इसको आप किस नज़र से देखते हैं, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं कि रामभद्राचार्य ने क्या गलत कहा है या नहीं कहा है। इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। हरिद्वार के गुरुमंडल आश्रम में हुई बैठक में स्थानधारी और आश्रमधारी संतों ने 2027 में होने वाले अर्धकुंभ के आयोजन पर कई सवाल खड़े कर दिए। बैठक में शामिल रहे जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद ने कहा कि सरकार को कुंभ और अर्धकुंभ की परंपरा पर फिर से विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अर्धकुंभ में न छावनी लगती है, न ध्वज लगता है, न ही शाही स्नान की परंपरा होती है। ऐसे में उसे कुंभ के रूप में कैसे मनाया जा सकता है। हालांकि विवाद बढ़ता देख बैठक के कुछ ही घंटों बाद जूना अखाड़ा ने दो महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद और स्वामी प्रबोधानंद को अखाड़े से निष्कासित कर दिया। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया। समाजवादी पार्टी के प्रमुख और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने संसद के बाहर मीडिया से बात करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश ने बीजेपी जब से 2024 का लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में हारी है तभी से वो बेचैन है। उन्होंने दावा किया कि अपनी हार से बचने के लिए बीजेपी से हार से SIR करा रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के संसाधनों का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। कुछ नोएडा की कंपनियां इसके लिए काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी जिन बूथों पर हारी है वहां उसने खास तैयारी की है और ऐसे बूथ से SIR में ज़्यादा से ज़्यादा वोट वह काटना चाहती है। साथ ही अखिलेश ने यह भी कहा कि SIR ऐसे समय में लाया गया जब सबसे ज़्यादा शादियाँ हैं, इस वजह से लोग अपना SIR फॉर्म नहीं भर पाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद के बाहर मीडिया से 10 मिनट बात की। उन्होंने कहा कि विपक्ष हाल के चुनाव में पराजय की निराशा से बाहर निकले और सदन में मजबूत मुद्दे उठाए। अगर विपक्ष चाहे तो मैं उन्हें टिप्स देने के लिए भी तैयार हूं कि कैसे परफॉर्म किया जाए। तो क्या आप विपक्ष के मुद्दे, यदि वो बेरोजगारी के मुद्दे उठाती है तो क्या गलत है? यदि वो रुपए के गिरने के मुद्दे उठाती है तो क्या गलत है? यदि वह आशा बहनों के मुद्दे उठाती है तो क्या गलत है? इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। जी हाँ, मोदी ने आगे कहा कि यहाँ ड्रामा नहीं डिलीवरी होनी चाहिए। यहाँ जो नीति पर होना चाहिए, नारों पर नहीं। क्या नारे लगाना अब लोकसभा में गलत होगा या इसके पीछे जो भी कोई वह डिमांड करता है तो उसको डिमांड को कैसे परफॉर्म किया जाए, तो क्या सत्ता पक्ष अब इसके बारे में राय देगा, सुझाव देगा। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।